बच्चों, इसके पहले वाले भाग में भी मैंने मीना जो चिड़िया, प्यारी चिड़िया, उसके बारे में बताया था। तो डब्बू और मीना की दोस्ती हमेशा चलती रहती है। वो लोग एक दूसरे का हमेशा ख्याल रखते रहते हैं, लेकिन कभी कभी डब्बू परेशानियों में घिर जाता है और मीना हमेशा उसकी मदद करती है। क्या होता है, हरा भरा और सुंदर जंगल जहाँ वो लोग रहते हैं, वहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़, घनी पत्तियाँ और रंग बिरंगे फूल थे। इस जंगल में तरह तरह के जानवर खुशी खुशी रहते थे। जंगल की हवा ताजगी से भरी और मीठी खुशबू से महकती थी। इस जंगल में मीना और डब्बू दोनों रहते थे। मीना, जैसे कि पता है, बहुत चतुर और प्यारी थी। उसके पंख बड़े रंगीन थे, जिन पर नीले, हरे और सुनहरे रंग की झलक थी। मीना का दिल बहुत बड़ा था। वह अपने दोस्तों के लिए किसी भी तरह की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। एक दिन मीना उड़ती उड़ती जंगल के नए हिस्से में पहुंची। उसने देखा कि डब्बू खरगोश फिर से बहुत परेशान था। मीना ने पूछा, क्या हुआ डब्बू, तुम इतने उदास क्यों हो? डब्बू ने उत्तर दिया, मैं अपना घर खो चुका हूँ मीना, और मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। मीना ने सोचा, फिर कहा, चिंता मत करो डब्बू, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हम मिलकर तुम्हारा घर ढूंढ लेंगे। मीना और डब्बू दोनों जंगल में चलते रहे। मीना ने डब्बू को रास्ते में अलग अलग जगह दिखाई और उससे बातें की, जिससे डब्बू का डर कम हो गया। चलते चलते वे एक सुंदर झरने के पास पहुंचे। झरना बहुत ही चमकदार और आकर्षक था। मीना डब्बू से कहा, यह झरना जादुई है। इसके पानी में विशेष शक्ति है जो हमें सही रास्ता दिखा सकती है डब्बू। मीना ने झरने से थोड़ा पानी लिया और उसे डब्बू के ऊपर छिड़क दिया। अचानक डब्बू की आंखों में चमक आ गई और उसने खुश होकर कहा, मुझे यार मेरा घर याद आ रहा है मीना, चलो मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ। ऐसे बोलते ही डब्बू और मीना दोनों मिलकर जंगल के दूसरे हिस्से की ओर चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में डब्बू का घर दिखाई देने लगता है। डब्बू खुशी से चिल्लाता है और बोलता है, मेरा घर, मेरा घर। धन्यवाद मीना, तुम्हारी मदद के बिना मैं यहाँ कभी नहीं पहुँच पाता। इस कहानी में हमें ये सिखाती है बच्चों कि सच्ची दोस्ती और मदद कोई विकल्प नहीं होता। दूसरों की मदद करने से हम खुद भी खुश रहते हैं और दूसरों को भी हमारी मदद मिलती है। इसीलिए बच्चों, हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए और मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और इस प्रकार मीना और डब्बू की कहानी जंगल में सभी जानवरों को एक महत्वपूर्ण सीख देकर समाप्त होती है। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? अब तक दोस्तों, मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।